हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। यानी आज हम केमिस्ट्री के किसी टॉपिक का डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम एक नॉर्मल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्योंकि आपको पता है जितने भी कॉलेजेस होते हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सभी की एग्ज़ाम फेबररी, मार्च या अप्रैल तक स्टार्ट हो ही जाती है। तो अभी से आपने पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया होगा, लेकिन क्योंकि ये जो समय होता है यहाँ पर हम यही कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें, कौन सी यूनिट पहले पढ़ें, किस तरह से स्टार्ट करें। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोग समझ सकें कि आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट देखिए। सबसे पहले आपको अपने क्लास के सारे सब्जेक्ट को देखना है कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। जैसे मान लिया कि कोई बीएससी का स्टूडेंट है ना, तो उसके पास मान लिया प्लेन बीएससी है। प्लेन बीएससी यानी उसको फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और अदर फाउंडेशन सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है और इन्वायरमेंट है, इसकी तैयारी उसे करना है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करे। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे मेजर यानी मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो ऑब्वियसली बीएससी प्लेन वालों के मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फाउंडेशन सब्जेक्ट जो होते हैं उसे हम अभी छोड़ देते हैं। मेन सब्जेक्ट अब हमने देख लिए। मेन सब्जेक्ट को देखने के बाद आप देखिए कि आपके हर सब्जेक्ट के अंदर टोटल कितने यूनिट्स हैं। मैथ्स के अंदर आपको कितने यूनिट्स हैं, फिजिक्स के अंदर आपको कितने यूनिट्स हैं और केमिस्ट्री के अंदर आपको कितने यूनिट्स हैं। यूनिट्स को देखने के बाद पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है। यानी ऐसा सब्जेक्ट जो कि आप एंड टाइम पे नहीं कर पाओगे, है ना, उसको आपको पहले लेना है। जैसे मान लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में किसी बच्चे को मैथ्स बहुत टफ लगता है, तो सबसे पहले उसे मैथ्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करनी होगी। बाकी सब्जेक्ट वो एंड में करेगा तो भी हो जाएंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री उसका एंड में भी हो जाएगा, लेकिन उसको मैथ्स अभी से करना स्टार्ट करना होगा। अब वो क्या स्टार्ट कर रहा है, मान लिया कोई स्टूडेंट है वो मैथ्स को करना स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले वो मैथ्स का सिलेबस देखेगा। मैथ्स के अंदर कितनी यूनिट आ रही है और हर यूनिट का नाम कौन सा है। तो मान लिया कोई स्टूडेंट है, उसे मैथ्स में 10 यूनिट्स आ रही है। ठीक है। उन 10 यूनिट्स के नाम वो देखेगा। एक चीज़ और, जब भी आप पढ़ाई करें, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, आपका सिलेबस उसके आपके सामने होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मैथ्स के सिलेबस को हमेशा सामने रखकर पढ़िए। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस सामने होना चाहिए। अब वो बच्चा मैथ्स की तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, उसने अपना सिलेबस अपने सामने रख लिया है। अब वो इन सारे टॉपिक्स में यानी जितनी भी यूनिट्स उसको आ रही है, सबसे पहले वो डिसाइड करेगा कि सबसे इजी यूनिट कौन सी है। हमेशा याद रखना, कभी भी आप पढ़ाई करें सबसे टफ यूनिट से कभी भी स्टार्ट ना करें, क्योंकि टफ यूनिट अगर आपने शुरू में स्टार्ट कर दी तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपको वो यूनिट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई या आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो आप डीमोटिवेट होने लगेंगे और आप आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले एक ऐसा चैप्टर, ऐसी यूनिट स्टार्ट करें जो इजी हो और इंटरेस्टिंग हो, ताकि आपका पढ़ने में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके। अब उस बच्चे ने अपनी मैथ्स की 10 यूनिट्स में से मान लिया 1 यूनिट स्टार्ट कर दी, वो अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर ले और उस यूनिट की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। आप अपना टाइम इस तरह से सेट करें, जैसे किसी बच्चे को मैथ्स शाम के समय या रात के समय अच्छे से हो सकती है तो वो रात में मैथ्स करे और सुबह के समय वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करे। या किसी को सुबह मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है तो वो सुबह मैथ्स करे और शाम के समय वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपको वही ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी इजी यूनिट आपको स्टार्ट करना है केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी। ठीक है। जैसे जैसे आपके टॉपिक होते जाए, जैसे आपने मैथ्स को स्टार्ट किया है, मैथ्स का आपका जो भी टॉपिक होता जा रहा है, तो सिलेबस जो आपके सामने है उसको सामने रखने का 2-3 रीज़न है। जब आपका सिलेबस आपके सामने होगा तो एक तो आपको ये पता होगा कि आपको कितनी यूनिट कवर करनी है। फिर जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं या जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो जो आपका होता जाए उस टॉपिक को आप सर्कल करते जाइए, ताकि आपको पता रहेगा कि आपको आता कितना है और आपका रिमेनिंग कितना है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो देखते ही नहीं है कि उनको कितना याद है, किस यूनिट में कितना कर लिया है, बस करे जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। एंड टाइम पे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं क्या हमने ये पढ़ लिया या ये नहीं पढ़ा।
इस कंडीशन में क्या होता है, एग्जाम के समय इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रह जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो जो टॉपिक होते जा रहा है आपको सिलेबस में उस टॉपिक को सर्कल लगा देना है, ठीक है। इस तरह से जब आप अपने सिलेबस में बहुत सारे सर्कल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना आता है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि हमें इतना आता है और इतना हमारा रिमेनिंग है, तो आपको रहेगा कि हाँ, कम से कम हमने 2 या 3 यूनिट को कवर कर लिया है। एक चीज़ और, अगर आप अपने मेन सब्जेक्ट से बोर होते जा रहे हैं, यानी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और आप लोगों ने अपने मेन सब्जेक्ट को ज़्यादा देख लिया है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा ना करें कि उन्हीं सब्जेक्ट को करते जाइए, उससे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप क्या करें, कुछ समय हमारे फाउंडेशन सब्जेक्ट को भी दें, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। अगर आपको आपके मेन सब्जेक्ट से बोरियत लग रही है तो आप थोड़ा थोड़ा इन सब्जेक्ट को भी लेते जाइए। फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके मेन सब्जेक्ट में से आपके कुछ कुछ यूनिट्स कवर होने लगी है, तो फिर धीरे धीरे आप अपने टफ यूनिट पर जाइए। तो यहाँ पर मैंने बीएससी प्लेन, जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होता है, उनके लिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताया कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। लेकिन आपका ज़रूरी तो नहीं है कि सभी स्टूडेंट का बीएससी प्लेन हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसी तरह से जो मैंने मेथड बताई, ये केवल एक मेथड है, तो आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से पढ़ें, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो लाऊंगी, ताकि आपको समझ सके कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करना है ना। क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम के समय यही कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें पढ़ना कैसे, स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सा टॉपिक पहले करें, कौन सा बाद में करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और बच्चे डीमोटिवेट होते जाते हैं। अगर आप लोगों को और कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लाते रहेंगे। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।